समझा रहे हैं राजा परीक्षित। चुगला ने जाकर के जवाब दिया, रानी तुम्हें नहीं पता है राजा ने सभा में तेरा मान घटाया। सुरची बोली, कैसा मान घटाया? चुगले ने कहा जाकर के, क्या सभा में तुम्हारी सौत को लड़का हुए तो महाराज सौत के लड़का को अपनी गोद में बैठा ले और तुम्हारे लड़का को जमीन पे खड़ो करेंगे। यानी तुम्हारे सौत का लड़का जो ध्रुव है वो राजपाट छीनने के लिए आया है। अगर तुम ऐसी सोती रही तो एक दिन तुम्हारा राजपाट सब ले जाएगा। सुरची ने सोचा, अच्छा ऐसी बात बोले? हाँ ऐसी बात। सुरची दौड़ पड़ी, दौड़ करके उसी सभा में पहुंची। सभा में पहुंच करके परीक्षित महाराज क्या देखा, ध्रुव की सभा में बैठे हुए हैं। तो आज सुरची ने ध्रुव बांह पकड़ ली और बांह पकड़ करके जमीन पर पटक दिया, एक तमाचा दिया, जवाब दिया, और दुष्ट नालायक तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी महाराज की गोद में बैठा है। अभी तू गोद में बैठा है, फिर तू राजपाट छीन लिया, सब कुछ भाग जा यहाँ से। अगर तुझे इस गोद में बैठने का इतना ही शौक था तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आता, मेरी सौत गर्भ से जन्म लेकर के क्यों आया? इतना कहने के बाद में आज ध्रुव जी महाराज रोने लगे। रो करके परीक्षित महाराज अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे, रोते हुए भागते हुए। जब मैया सुनीति के पास में पहुंचे, सुनीति ने रोता हुआ देखा अपने पुत्र को, तो सुनीति ने जवाब दिया, बेटा ध्रुव तू क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा? मुझे एक बार बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैंने तुझे कभी रोता हुआ नहीं देखा, किसने मारा तुझे? ध्रुव बोले, मैया तू जानना चाहती है ना मुझे किसने मारा? बोली हाँ। ध्रुव बोले, तो सुनो। मैया मौसी ने मोए मारो, ध्रुव जी बोले, मैया सुनो। रोए रोए नाथ ध्रुव महाराज, मैया मौसी ने मोए मारो। मैया मौसी ने मोए मारो, बबूला ने नहीं बहे रो मैया। मैया मौसी ने मोए मारो, बबूला ने नहीं बहे रो, मेरी पियो तमाचो मारे, मैया मौसी ने मोए मारो। रोए रोए नाथ ध्रुव महाराज, मैया मौसी ने मोए मारो। ध्यान रखना महाराज, सुनीति ने जब पूछा ध्रुव जी से तो ध्रुव जी ने रो रो करके जवाब दिया, मैया तू जानना चाहती है ना क्यों क्यों रो रही? तो मैया कोई और का नहीं, मैं मौसी ने मारो। तो सुनीति बोली, मौसी ने क्यों मारा? ध्रुव जी बोले, मौसी ने मुझे इसलिए मारा कि हम पिताजी की गोद में बैठ गए थे, इसलिए मौसी ने मुझे मार दिया। मैया दुख हमें जवाब को नहीं है कि मौसी ने हमें मारो, दुख हमें इस बात का है कि जब मौसी मुझे मार रही थी तो मेरा पिता देख रहा था और मेरे पिता ने मौसी को रोको नहीं। मैया अगर वो मेरा पिता होता तो मुझे पिटने नहीं देता, इसीलिए मैया वो मेरा पिता नहीं है, मुझे ये बता दे कि मेरा असली पिता कौन है।
सुनीति ने जवाब दिया, बेटा तू असली पिता को जानना चाहता है कि कौन है? ध्रुव जी बोले, हाँ मैया जानना चाहते हैं। तो सुनीति ने जवाब दिया कि अगर तू जानना चाहता है कि असली पिता कौन है तो वो तेरे बाबा का भी बाप है, जो सारी दुनिया के बापों का बाप है। वो कौन है? परम पिता परमात्मा भगवान ही है तेरे सच्चे पिता, तेरे असली पिता। और दुनिया के पिताओं के चक्कर में, दुनिया के बापों के चक्कर में लगे रहोगे तो महाराज यहाँ केवल मतलब के संबंध में, सब मतलब के ही रिश्ते नाते हैं। दुनिया के अगर चक्कर में पड़े रहोगे, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का पिता, ना कोई किसी का बेटा, ना बेटी, कुछ भी नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जब तक मतलब है तब तक रिश्ते नाते हैं, मतलब खत्म तो रिश्ते नाते खत्म। सुनीति ने कहा दुनिया के बापों के चक्कर में लगे रहोगे तो यहाँ केवल और केवल यही धोखा मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। अगर असली पिता की खोज करनी है तो जाओ जाकर के वन में भजन करो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, असली पिता तुम्हें मिल जाएगा। ध्रुव जी बोले, भैया जंगल में जाना पड़ेगा? सुनीति बोली, हाँ जंगल में जाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। सुनीति बोली, हाँ भजन करना पड़ेगा। ध्रुव जी बोले, भैया तो तू जानिए कि आज से तेरो बेटा भगवान को प्राप्त करके घर वापस लौट के आएगा। मैया सुनीति ने अपने बेटा को भगवान के रास्ते पर चलने की सीख दी। आजकल की माताएं कोई सीख देती हैं? आजकल कोई मैया लगाती है कि लला तुम उठो सवेरे मंदिर जाओ नहाए धोए के। आजकल कोई मैया लगाती है कि अगर सामने से कोई बड़ा बुजुर्ग चला आ रहा है तो शीश झुका करके उसे नमस्ते करो। कोई माता सिखाती है? आजकल कोई नहीं सिखाती है। आजकल तो ऐसा है कि सवेरे उठो, उठ के गुड मॉर्निंग बोलो, रात में सो तो गुड नाइट बोलो, और सामने से कोई चलो आए तो कोई मतलब नहीं, सीधे जा रहे छाती तान के। अरे हम ऐसा कोई नहीं है, झुक जाइए तो शर्म नहीं आएगी। तुम्हारा ध्यान रखना कि आजकल कोई अपने बच्चों को ये नहीं सिखाती है कि अगर सामने से बुजुर्ग चला आ रहा है तो हाथ जोड़ करके नमस्ते करो। कोई नहीं माता ये कहती है कि बुजुर्गों का सम्मान करो या भगवान के रास्ते पर चलो, भगवान का भजन करो। कोई नहीं सिखाते हैं आजकल, तभी बच्चे बिगड़ रहे हैं। किस लिए बिगड़ रहे हैं? इसीलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डालते हैं लोग, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं लोग। और जैसा माहौल आप घर में बनाते रहोगे बच्चे वैसे तो बनेंगे ही। माता पिता से ही बच्चों के अंदर लक्षण आते हैं, माता पिता के ही गुण बच्चों के अंदर आते हैं। जब माता पिता ही संस्कारी गुणवान नहीं है तो बच्चे ऐसे ही होंगे, राक्षस जैसे। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों को ऐसा बना जब तुम्हारा भी नाम रोशन हो जाए, और जब तुम्हारे बच्चे किसी गली से गुजरे तो पता चले, लोग कहेंगे फलाने का लड़का जा रहा है। ऐसे बनो, ऐसे न बनो कि सामने से कोई चलो आ रहा तुम सीधे जा रहे खम्भों से। ऐसे कभी नहीं बनना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। मैया सुनीति अपने बेटा को भगवान के रास्ते पर चलने की सीख दे रहे हैं। ध्रुव जी बोले, मैया चिंता न कर, आज से जानिए कि तेरो बेटा भगवान को प्राप्त करके ही वापस आएगा। उसी समय ध्रुव जी महाराज ने बैराग को धारण कर लिया और संतों जैसे वस्त्रों को धारण कर लिया। महाराज पीले वस्त्रों को पहन लिया, कानों में छोटे छोटे कुंडल पहन लिए, नंगे पैर आज बेटा चलने लगा। ऐसा ही क्या डरो बैरागी हुई है और
हुए मैया को छोड़ दिया घर पे, घर परिवार को छोड़ दिया। 5 वर्ष की अवस्था में बेटा भागने लगे जंगल के लिए। जब द्रौपदी जंगल के लिए भागी तो इतना सुंदर रूप है द्रौपदी महाराज का। 5 वर्ष की अवस्था है, छोटी सी अवस्था है, नंगे पैर भागते हुए जा रहे। महाराज इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लग रहे, साक्षात भगवान जा रहे हो। तो जिस रास्ते से द्रौपदी गुजर रही है ना, उस रास्ते से महाराज स्त्रियां, लड़कियां, पुरुष द्रौपदी को देखते तो बड़ी प्रसन्न होते, मन ही मन में खुश होते। एक लड़की ने द्रौपदी को देखा, देख करके महाराज आपस में कहने लगी, बहन देखो तो जो कितना सुंदर लड़का है, कितना 1200 कितना छोटा सा लड़का है। हमें लगा कि मैया मरी ताई से जो बेटा बेगर्भ हो घूम रहो। अब आपस में कहने लगी, और रखना, आपस में लड़कियां स्त्रियां बातें करती जा रही हैं। इधर महाराज ध्यान रखना, द्रौपदी आगे बढ़े, आगे बढ़ बढ़ के महाराज जंगल में पहुंचे। और इसी बीच में 10 रुपए भीकम दिवाकर मंडनपुर, 21 रुपए दिनेश शर्मा जी मंडनपुर, 10 रुपए सोनपाल नाई मंडनपुर, 10 रुपए राय सिंह दिवाकर मंडनपुर, 20 रुपए कड्डे प्रजापति मंडनपुर, 10 रुपए मोनका देवती।